Good morning, second class. How are you all? I hope you are fine at your home. So, the children, as you know, that we are going through with the chapter 1 from English text, and here some difficult word that you have to write down in your notebook and learn it also. So, let's see how to read this word. So, first word is young, then shepherd, married, neighborhood, pretty, difficult, confused, opinion, invite, dinner, later, washed, carefully, gulped, hurriedly, carelessly, peeled, described, sensible, patience. So these the words you have to learn and write down in your notebook. And now today we are going to start our second chapter from English text, Pots of Gold. So in this chapter we shall read how the pots of gold snatch the peace of mind a cheerful person. यानी कि किस तरीके से गोल्ड से भरा हुआ एक बर्तन किस तरीके से एक चेयरफुल एक हैप्पी रहने वाले इंसान की क्या कर सकता है पीस को उसकी शांति को क्या कर सकता है स्नैच कर सकता है. स्नैच इट मीन्स टेकिंग अवे यानी किस तरीके से छीन सकते हैं. So this is the warm up exercise. So here take what you find in a barber shop. हम barber की शॉप पे जाते हैं ना. Barber, do you know who is barber? Barber who cut our hair. जो हमारे बालों को काटते हैं उनको हम क्या कहते हैं barber. So what we find there? Mirror, yes, we find there. Scissor, yes. Chair, yes, and comb, yes. So all these things we find in the barber shops. Now let's start the chapter. Shyamlal was the royal barber and earned a handsome salary. He was a cheerful man whom everyone liked. यानी श्यामलाल कौन था? एक रॉयल बार्बर यानी कि राजा के दरबार में काम करने वाला एक बार्बर जो कि बार्बर आई एक्सप्लेन यू हु कट्स आवर हेयर एंड अर्न अ हैंडसम सैलरी और उसको इस काम के लिए उसको बहुत अच्छे खासे क्या मिलते थे? पैसे मिलते थे. ही वॉज अ चेयरफुल मैन whom everyone liked. वो एक बहुत ही खुश रहने वाला इंसान था जिसको हर कोई पसंद करता था. One night when he was returning home through the forest, he heard a voice. एक रात जब वो वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था तो उसने वो फॉरेस्ट में क्या सुनी? उसने एक आवाज़ सुनी. Worried that he might be chased by ghost, श्यामलाल ran. तो उसको क्या लगा कि इस चीज़ में इस चिंता में कि कहीं कोई जो घोस्ट है. घोस्ट मीन इज़ अ वेरी हॉरिबल स्पिरिट पर्सन यानी कि जिसको देख के हम थोड़ा सा डरते हैं जिसको क्या बोलते हैं जिसको इट्स वेरी हॉरिबल जो बच्चों को क्या लगता है उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है. भूत जिसको कहते हैं. तो उसको लगा कि कोई शायद उस भूत जो है उसका पीछा कर रहा है और इस डर से जो है वो जल्दी जल्दी भागने लगा. Now the voice assured him that it only wanted to thank Shyamlal for the kindness he showed to the trees. लेकिन फिर उस वॉइस ने उसको क्या किया? एश्योर्ड किया यानी उसको दिलासा दिलाया कि जो मैं हूँ वो केवल आपका क्या करना चाहता हूँ? थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि उसने क्या है ट्रीज़ के लिए बहुत काइंडनेस को शो किया है अपने ट्रीज़ के लिए. क्योंकि जंगल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती हैं? ट्रीज़ होते हैं. तो उसने अपनी ट्रीज़ के लिए उसने बहुत दया दिखाई. तो जंगल जो है उससे ज़्यादा क्या है इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उस श्यामलाल से बहुत ज़्यादा क्या है खुश है. श्यामलाल वॉज टू स्केयर्ड टू पे एनी अटेंशन टू द स्पिरिट. लेकिन श्यामलाल इतना डरा हुआ था कि उसने उनकी बात पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया. वो जो स्पिरिट था वो जो घोस्ट था उसकी बात पे उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया. टू हिज अमेजमेंट ही फाउंड 7 pots of gold at home. The first 6 were filled with the gold while the 7th was only half full. Shyamlal and his wife decided to fill the 7th pot to the top with gold. अब उसके जब वो घर पहुंचा तो उसके अमेजमेंट यानी उसके वंडर का कोई भी अमेजमेंट इट मीन्स वेरी वंडर कि बहुत ज़्यादा वो सरप्राइज़ हो गया घर पहुंच के कि जब उसने देखा कि उसके घर में 7 पॉट्स हैं जिनके अंदर क्या भरा हुआ है? गोल्ड भरा हुआ है. एंड द फर्स्ट 6 वर फिल्ड विद गोल्ड और जो उसमें से जो 6 थे वो पूरे भरे हुए थे गोल्ड से. एंड द 7th वॉज ओनली हाफ फुल और 7th वाला पॉट्स जो था वो क्या था? आधा ही भरा हुआ था. तो श्यामलाल एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू फिल द 7th पॉट टू द टॉप विद गोल्ड. तो श्यामलाल और उसकी वाइफ ने डिसाइड किया कि वो उस पॉट को क्या करेंगे? पूरा भर देंगे. So from the next day he began to drop his earning into the pot.
Even after several days, the pot wouldn't fill up. The couple began to go hungry, hoping to save more money. By the end of the month, Shyamlal was losing sleep over the 7th pot of gold. तो लेकिन अब फिर अगले ही दिन से उन्होंने क्या शुरू करना कर दिया, अपनी जो भी अर्निंग होती थी, जो भी पैसा वो कमाते थे, सब उस पॉट के अंदर ही डालते थे. लेकिन कई दिनों के बाद भी, इवन आफ्टर सेवरल डेज, जो होती है बहुत सारे दिनों के बाद भी देखा उन्होंने कि जो वो 7th पॉट है वो पूरा भर ही नहीं रहा था. सो द कपल बिगेन टू बी हंग्री. अब जो कपल ने क्या करना शुरू कर दिया, इस काम के लिए, पैसे बचाने के लिए उन्होंने भूखा रहना भी शुरू कर दिया, कि इस उम्मीद में, होपिंग टू सेव मोर मनी, इस उम्मीद में कि वो क्या कर सकता है, ऐसा करने से वो और भी ज़्यादा मनी को सेव कर सकते हैं. बाय द एंड ऑफ द मंथ श्यामलाल वॉज लूजिंग स्लीप ओवर द 7th ऑफ पॉट्स ऑफ गोल्ड. और अब जो है काफ़ी महीने के अंत, मतलब जब जैसे जैसे वो महीना बीता और वो पूरा हुआ, तो यहाँ तक कि अब जो श्यामलाल को है इस चिंता में उसको नींद भी जो उसकी क्या हो गई, गायब होगी, कि उसको 7th पॉट जो है अपना भरना है गोल्ड से. तो श्यामलाल्स वाइफ सजेस्टेड दैट ही शुड आस्क द किंग फॉर अ रेज. श्यामलाल तो श्यामलाल की वाइफ ने उसको सजेस्ट किया, यानी सजेस्टेड इट मीन्स एडवाइस किया कि उसे क्या करना चाहिए, किंग के पास जाना चाहिए और अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए. रेज इट मीन्स टू इंक्रीमेंट, यानी कि अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट के लिए उसे बात करनी चाहिए. अप्रोच द किंग विद अ रिक्वेस्ट फॉर अ रेज. तो फिर अब जो है श्यामलाल जो होता है वो किंग के पास पहुंचता है कि वो क्या करे, और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी सैलरी को थोड़ा बढ़ाए. द किंग नोटिस दैट द श्यामलाल वॉज डिप्रेस्ड एंड अपीयर्ड वरिड. तो जब किंग को ये लगता है, नोटिस करता है कि श्यामलाल जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड दिख रहा है और बहुत ज़्यादा वरिड, चिंता में दिख रहा है. द किंग रेज्ड हिज सैलरी डिस्पाइट ऑल दियर एफर्ट्स. द कपल कुड नॉट फिल द 7th पॉट. तो किंग ने क्या करी, ये देखकर उसकी सैलरी को बढ़ा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी डिस्पाइट ऑल दियर एफर्ट, यानी उनके जितने भी एफर्ट के बाद जो रहा, कपल कुड नॉट फिल द 7th पॉट. वो जो दोनों कपल थे, दोनों हस्बैंड वाइफ, वो उस 7th पॉट को नहीं भर पाए. श्यामलाल डिसाइडेड टू आस्क द किंग फॉर अनदर रेज. अब श्यामलाल ने डिसाइड किया कि वो किंग से क्या करेगा, दोबारा से रिक्वेस्ट करेगा कि वो उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट करे. द किंग थॉट फॉर अ मोमेंट. किंग ने थोड़ी देर के लिए सोचा, एंड इट वॉज अनलाइक श्यामलाल टू बी सो डिप्रेस्ड. उसने मतलब उसको महसूस हुआ कि जो श्यामलाल है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस लग रहा है. बिसाइड ही वॉज बीइंग पेड हैंडसमली. देन उसने उसको बिसाइड इसके, बजाय इसके कि वो उसको पे करे इस चीज़ के लिए. देन द किंग आस्क्ड, किंग ने उससे पूछा, हैव यू बीन गिवन 7 पॉट्स ऑफ गोल्ड बाय द फॉरेस्ट स्पिरिट. क्या आपको जो भी आपको जंगल के द्वारा जो है वो 7 पॉट्स मिले हैं गोल्ड के. तो उसने क्वेश्चन किया. श्यामलाल स्टेयर्ड हिम एंड नोडेड हिज हेड. श्यामलाल ने उसको देखा, उसकी तरफ, लुक एट, स्टेयर्ड इट मीन्स लुक एट, किंग की तरफ देखा, क्योंकि वो सरप्राइज था कि किंग को ये बात कैसे मालूम पड़ी. एंड नोडेड हिज हेड, और नोडेड इट मीन्स टू मूव हेड्स अप एंड डाउन, यानी कि अपने हेड को ऊपर नीचे करके हाँ या ना में जवाब देना, कि हम कहते हैं नोडेड. तो अपने सिर को हिला के उसने हाँ में जवाब दिया कि यस, उसको ऐसा ही 7 पॉट्स मिले हैं. द किंग देन सेड. अब फिर किंग ने उसके बाद कहा, द फॉरेस्ट स्पिरिट वंस गेव मी 6.5 पॉट्स ऑफ गोल्ड. कि एक बार फॉरेस्ट ने मुझे भी 6.5 गोल्ड जो है पॉट्स के पॉट्स दिए थे, गोल्ड, जिसमें गोल्ड भरा हुआ था. सो आई कुड हैव ईजिली यूज द 6 पॉट्स. मैं क्या कर सकता था, मैं उन 6 पॉट्स को ईजिली, आराम से यूज़ कर सकता था. इंस्टेड आई स्पेंड ऑल माई टाइम फिलिंग अप द 7th पॉट. बजाय इसके कि मैं अपना टाइम इसमें बर्बाद करता कि मुझे वो 7वां पॉट जो है भरना है, बजाय इसके मुझे क्या करना चाहिए था कि मुझे वो 6 पॉट्स को यूज़ कर लेना चाहिए था. तो रिटर्न द पॉट्स ऑफ द फॉरेस्ट. अब किंग ने उसको एडवाइस किया कि तुम क्या करो, वो रिटर्न कर दो, अपने जो गोल्ड पॉट्स हैं उसको रिटर्न कर दो आप फॉरेस्ट को. यू विल रीगेन योर पीस ऑफ माइंड. और जब तुम इन गोल्ड के अपने पॉट्स को वापस कर दोगे फॉरेस्ट को, तो आप अपने पीस को, यानी कि अपने जो मन की शांति को आप क्या करोगे, वापस से पालोगे. श्यामलाल हीडेड द किंग्स एडवाइस. अब श्यामलाल ने क्या किया, हीडेड किया, यानी फॉलो किया किंग्स की एडवाइस को, किंग की सलाह को. ही थ्रू द पॉट्स अवे एंड लिव्ड हैप्पीली. उसने वो जितने भी गोल्ड के पॉट्स थे वो क्या कर दिए,
थ्रो कर दिए और वो फिर से वापस से हैप्पीली रहने लगा. सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? दैट वी डोंट नीड मच मनी टू लिव हैप्पी. हमें खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती, हमें खुश रहने के लिए सिर्फ खुशियों की ज़रूरत होती है. सो इसलिए ये दैट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी. एंड today's class is over here, and the book work we will do in the next class. Till then, bye, take care.